अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कॉइन के बारे में। और मैंने 3-4 दिन पहले लगातार 2 वीडियोस बनाई। उसमें मैंने कहा था कि ये 1-0 किल करने जा रहा है, ये 1-0 रिमूव करने जा रहा है, ठीक है। और बहुत जल्द आप लोगों को नवंबर के अंदर ही ऐसा होता हुआ नज़र आएगा। और मुझे क्या पता था कि ये जल्द ही हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा भी कि अचानक से एक बड़ा बुलिश इसके अंदर आया और अब आप लोग देख सकते हैं इसकी प्राइस 965 को टच कर गई और थोड़े से फासले के ऊपर 1-0 का मामला रह गया था। तो ये मैं चीज़ें अपनी जो ऑडियंस है उसको मैं बताता रहता हूँ कि भाई, क्योंकि मेरी ज़्यादा ऑडियंस शिबा इनू की है, तो उनको मैं ये कहता रहता हूँ आपके पास एक जो शॉर्ट वैलेट है जिसमें आप लोगों ने लादा से कोइंस परचेज़ किए हैं, उसमें स्टॉप लिमिट लगाकर जो है वो उसमें देखें अभी प्राइस क्या है, 907 पे आ गई, यानी कि 8 में वापस आ सकती है। 895 890 के ऊपर आ सकती है। बात है बीटीसी अगर रेजिस्ट करेगा, बीटीसी करेक्शन लेने की कोशिश करेगा तो बाकी प्रोडक्ट्स भी नीचे आएंगे। और आपको पता है हर प्रोडक्ट्स के अंदर जब भी वो बुलिश करता है उसके अंदर से प्रॉफिट लोग निकालते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा करेक्शन लेने की कोशिश करता है या पब्लिक उसको नीचे गिराती है, वेल्स नीचे गिराती हैं ताकि दोबारा से परचेजिंग की जाए। तो यहाँ पर दोबारा से परचेजिंग होगी तो यहाँ पर जिन लोगों ने प्रॉफिट अपना बुक किया है वो कर लेना चाहिए। आप यहाँ पे पैसा बनाने हुए, आपका मकसद ये होना चाहिए आप पैसा बनाते जाएं। और एक जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने वैलेट रखा हुआ है वो बेहतर है आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें और आप टाइम सेलेक्ट कर लें, किस टाइम में किस प्राइस के अंदर आप सेल करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली यहाँ पे थोड़े ही फासले पर जो है वो हम लोगों को ये अब नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द इसकी प्राइस जो है वो 1-0 किल कर देगी और एक अच्छा प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे। अब ये बड़ा नीचे आता है, आप लोग इसके अंदर दोबारा इन्वेस्टमेंट करें, डीसीए करें प्राइस को, ताकि कल को फिर ये बुलिश करे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो। मेरी जो ऑडियंस है वो ये चीज़ करती रहती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टू टाइम उनको प्रॉफिट मिलता रहे। और अब तो हर प्रोडक्ट्स के अंदर ये बुलिश जो है वो हो रहा है। एक चीज़ और मेरी बात याद रखिएगा कि कल को एक हैवी बीटीसी के अंदर बुलिश आता है बहुत ज़्यादा, तो आपको पता है जब भी डोमिनेंस हाई होती है बीटीसी की तो कॉइन्स ब्लीड करते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो कॉइन्स के ऊपर पड़ता है और वो कॉइन्स नीचे गिरने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर डोमिनेंस जो है वो हाई है और प्राइस से नीचे गिर रही है तब भी जो है वो कॉइन्स ब्लीड करने की कोशिश करते हैं। तो ये फार्मूला अभी भी कायम है, इसको भूल ना जाना, ठीक है। पता है वक्त के साथ साथ पब्लिक समझती है पता नहीं कुछ और चीज़ें हैं, चीज़ों को भूला मत करें। मार्केट में जो चीज़ें होती हैं उनको याद रखा करेंगे, ये चीज़ें होती हैं। मार्केट ब्लीड करती है, बड़ी हाई ब्लीड करती है और पिछले 1.5-2 साल से आप लोगों ने देखा ना ये चीज़ें आगे होंगी। ऐसा नहीं अब मार्केट आगे बढ़ रही है तो आपको मार्केट में ब्लीड नज़र नहीं आएगी, ये होगा, ठीक है। तो शिबा इनू कॉइन के जो इस वक्त सब कुछ है ये बहुत पॉजिटिव है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रोजेक्ट कम्युनिटी की नज़र में जो है वो आ जाए या कम्युनिटी जिसको चलाए वो प्रोजेक्ट कभी भी नीचे नहीं गिर सकता, वो आगे बढ़ेगा। और $5 बिलियन की एवरेज मार्केट कैप इसकी मौजूद है, जिनमें से 600 मिलियन जो है वो वेल्स के हैं, वो जो निकालते हैं दोबारा परचेज करते हैं सारी, तो उसका एक इम्पैक्ट इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता प्राइस के ऊपर। लोग कहते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम जो परचेजिंग है वो आप और हम जैसे लोगों की है, इसको वो बड़ी बात नहीं है। तो ये व्यूअर्स ज़्यादातर जो है वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो शिबा इनू के अंदर जब भी एक टारगेट आपका हिट हो, अचीव हो, आप प्रॉफिट ले निकल जाए, डेट से इतनी सी बात है। हम लोगों ने ये जो अभी 1.5-2 साल आइंदा आने वाले हैं ना, इसको टैकल करना है और इस टैकल पॉइंट के अंदर हम लोगों ने अच्छा प्रॉफिट लेना है, अच्छी इन्वेस्टमेंट करके अच्छा प्रॉफिट लेना है ताकि हम लोग नेक्स्ट उसको जो है वो एक बेहतर तरीके से मूव कर सकें। उसके बाद जब मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगी, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने आपको पता है शॉर्ट वैलेट अपना बनाना है और मार्केट की फिर जो है वो हम लोगों ने देखनी है कि ये सेलिंग होगी, नीचे जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, तो वो भी जो है वो चीज़ होने वाली है। उसके अलावा जो है वो शिबा इनू के अंदर ये है कि बर्निंग जो है वो डेली बेसिस पे हो रही है। 3-4 चीज़ें हैं जो अभी तक इसको ज़रूरत है जो नहीं हो पा रही, ठीक है। अभी साथ रहें आप लोग, बस 1-0 किल करने जा रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो 3-4 चीज़ें ये नहीं कर रहे, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो आपको और बुलिश जो है वो देखने को मिलेगा अगर वो हो जाती हैं। अभी नहीं हो रही तो अभी जो बीटीसी की मूवमेंट है उसके साथ ये ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। और अचानक से बड़ा बुलिश आ जाता है, वेल्स एक्टिव हो जाते हैं, डीएक्टिव हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ देखने को मिल रही हैं। तो आपने ये देखना है कि अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ जो इनकी 4 अपडेट्स हैं बहुत जल्द अगर इसको सेट कर लेते हैं तो शिबा इनू वेल डन हो जाएगा। शिबा इनू का अपना मेन नेट आ जाए, शिबा इनू का बर्न मैकेनिज्म सेट हो जाए, शिबा इनू का जो है वो सप्लाई सिस्टम सेट हो जाए और उसके बाद इसकी फास्ट ट्रांजैक्शन हो, लो फीस हो और बेहतर तरीके से वर्किंग करे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा और इसके ऊपर वर्किंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, एक बार मैं फिर आप लोगों को रिपीट कर दूं, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो मार्केट इस वक्त किसी की जागीर नहीं है, कोई इसको ऑन नहीं कर रहा, कोई इसके ऊपर नहीं बैठा हुआ, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। किसी जगह पे भी आपको स्कैम हो सकता है, कुछ भी आपके साथ हो सकता है, पूरे का पूरा आपका वैलेट गायब हो सकता है, कुछ भी। एक्सचेंजेस जो काम कर रही हैं वो अपने बलबूते पे काम कर रही हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के साथ गपले हुए हैं, हैक हुए हैं, 100 मामलात हुए हैं, आप लोगों का पैसा डूबा है। एक लूना कॉइन था, उसने आपका पैसा खा लिया, ठीक है, कोलैप्स कर गया। यहाँ पे किसी वक्त किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें। तो इस लिहाज से हम लोगों ने क्रिप्टो मार्केट में अगर इंटरेस्ट रखते हैं, हमें लगता है कि हम प्रॉफिट इसमें से बना सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेज करने का मकसद ये होता है कि हम लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, हम लोगों को 4-5 प्रोजेक्ट्स होल्ड करना पड़ते हैं, जिसमें हम लोगों को उम्मीद होती है कि अगर 2 प्रोजेक्ट्स मुझे यहाँ पर स्कैम भी करके तो बाकी 3 प्रोजेक्ट्स मेरा नुकसान भी पूरा कर देंगे और मुझे फ़ायदा भी होगा। तो हम यहाँ पे फार्मूला रखते हैं 8 प्रोजेक्ट से लेकर उससे आगे जितने प्रोजेक्ट्स आप लोग रखना चाहते हैं, 8-10 प्रोजेक्ट आपके पास वैलेट में होने चाहिए। और इसमें आप लोगों को ये करना होता है कि आप लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी होती है। इन्वेस्टमेंट करने का तरीकाकार ये होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने का तरीकाकार ये होता है कि आप लोगों ने जो है वो चीप प्रोजेक्ट्स परचेज करने हैं, चीप से चीप भी प्रोजेक्ट करने हैं, फिर उससे महंगे, फिर उससे महंगे, फिर उससे महंगे। यानी कि आप सालाना प्रोजेक्ट से शुरू हो जाएं और आप लोग जो है वो शिबा इनू तक अपनी परचेजिंग करें और उसको मैनेज करें। अगर आपके पास $1000 हैं तो उसको मैनेज करें, आप किस प्रोजेक्ट के अंदर लेना चाहते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, आपकी रिसर्च के मुताबिक, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप अपनी रिसर्च के मुताबिक जिस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अपनी रिसर्च पूरी करें, आपको लगता है ये प्रोजेक्ट मुझे फ़ायदा देगा, ये नुकसान देगा, अगर इनमें से एक प्रोजेक्ट भाग भी है तो कोई बात नहीं यार, कल को मुझे इस प्रोजेक्ट में फ़ायदा हो सकता है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको समझा करें। तो जो है ये चीज़ें आप लोगों ने करनी है, क्योंकि कल को जब बुलिश होगा तो 2-3 प्रोजेक्ट्स अगर आप लोगों को स्कैम कर भी जाते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है ना, अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इस बुल रन के साथ BTC आगे बढ़ रहा है, सब बुलिश कर रहे हैं, अभी एक भी नहीं डाउन आया। ये एक वैसे ही एक माइंडसेट होता है, मुझे ऐसे होता है कि चलो यार ये प्रोजेक्ट क्या पता कल को ना ऊपर आए। एक होता है कि यार ये मैंने 15 प्रोजेक्ट होल्ड किए हुए हैं, यार ये मुझे नहीं लगता ऊपर आएगा, यार ये प्रोजेक्ट इसमें भी कंफर्म नहीं है, ये प्रोजेक्ट ऊपर आएगा, ये आएगा। यानी कि मैंने पूरी रिसर्च किया कि ये प्रोजेक्ट सारे काम करेंगे, इनमें से 1-2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, माइंडसेट ऐसा है कि यार ये चलो ये ना आएगा तो ये आ जाएगा। उस हिसाब से मैंने पूरी कैलकुलेशन करके हिसाब लगाया कि ये प्रोजेक्ट मुझे फ़ायदा देगा। तो इस तरह आप लोग करेंगे ताकि आपको नुकसान ना हो। और मैं आपको यहाँ पे बड़ी गारंटी के साथ बता रहा हूँ, इस वक्त मेरा वैलेट जिस तरह काम कर रहा है, लूना क्लासिक बुलिश किया, AVX बुलिश किया, पोल्काडॉट बुलिश कर रहा है, ठीक है, फैंटम बुलिश कर रहा है, बाकी प्रोजेक्ट यहाँ पे बुलिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो फ़ायदा हो रहा है। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी, मुझे दे इजाज़त। नेक्स्ट में दुआ में याद रखेगा, बहुत सारा क्या रखेगा और अपने आप को बचाइएगा। क्रिप्टो मार्केट में अभी कुछ ऐसा है नहीं जो आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे लोगों के साथ क्या क्या कुछ हो जाता है। तो बस अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।